हर्बल और आयुर्वेदिक यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम दवा के और खान पान के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ऐसी एक बूटी है जिसको हम गाजर के नाम से जानते हैं। आज उसके बारे में हम देखेंगे। हम सभी जानते हैं कि गाजर जो है एक पौधे की, एक छोटे से पौधे की जड़ें होती है, यानी रूट होती है। एक कोनिकल या मखरूती शक्ल की ये जड़ें होती है। जैसे मतलब हम देख रहे हैं अभी इसमें ऊपर थोड़ी मोटी होती है और नीचे जो ज़मीन की तरफ जाती है तो ये थोड़ी पतली होती जाती है। गाजर के पौधे के पत्ते जो है वो इस तरह से कुछ नज़र आते हैं, कटे फटे होते हैं, धनिए के पत्तों की तरह से। और इसकी अलग अलग रंगत है। जैसे ये हम देखते हैं कि नारंगी ऑरेंज कलर का होता है। गाजर जो है वो लाल रंग में भी आते हैं, सफ़ेद रंग है। तो बहुत सारी इसकी रंगत के हिसाब से क्वालिटी या किस्में हैं। इसको हम टैप रूट कहते हैं। गाजर के बीज भी होते हैं जो छोटे छोटे लंबूतरे अजवाइन की तरह से नजर आते हैं। इस तरह से उसका फूल होता है। और इसके बीज भी दवाओं में इस्तेमाल करते हैं। गाजर जो है वो हम खान पान में सब्जी की तरह से भी इस्तेमाल करते हैं और गाजर को दवाओं के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो गाजर का मुरब्बा बनाया जाता है और इसका हलवा भी बनाकर हम खा सकते हैं। ऐसे ही हम गाजर को छोटे छोटे पीसेस में काट कर खाते हैं। इसका जो मिजाज होता है यानी टेम्परामेंट, वो गर्म और तर है, यानी हॉट और मॉइस्ट है दर्जे दुवम में। इसके एक्शन के बारे में अगर हम जानें तो गाजर जो है वो मुफर्र मुकव्वी कल्ब है, जिसे हम रिफ्रेशिव और कार्डियक टॉनिक कहते हैं। यानी ये फ्रेशनेस पैदा करता है और दिल को और दिमाग को ताजगी देता है और उसको ताकत देता है। तो ये ब्रेन एंड कार्डियक टॉनिक के तौर पर भी हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे घबराहट होती है और जिसको मतलब बेचैनी कहते हैं, इसका जूस इस्तेमाल करने से वो कम होती है। प्यास की ज़्यादती को भी ये कम करता है, नॉर्मल पर लाता है। इसके अलावा हम देखें कि गाजर जो है वो बलगम को दूर करता है, मतलब फेफड़ों से बलगम को निकालता है, जिसको हम एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं। हम यूनानी उसमें टर्मिनोलॉजी में इसको मुनफ़िस और मुखरिज बलगम कहते हैं। तो इसके जूस को हनी में मिलाकर और चटाना वो फेफड़ों को क्लियर करता है, यानी फेफड़ों से बलगम को क्लियर करता है। और इसी तरह से बलगम की वजह से होने वाली जो बीमारी होती है, जैसे खांसी है और जुकाम है, इसमें ये फायदा करता है। गाजर जो है एक न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है, यानी वेजिटेबल है, एक न्यूट्रिटिव, जिसको हम मुग़ज़्ज़ी कहते हैं, ग़िज़ाइयत बख्श, न्यूट्रिशन इसमें होता है। इसके अंदर जो है शुगर 7% होता है। वैसे तो ये 88% वाटर पर डिपेंड करता है, यानी इसके अंदर 88% पानी होता है। 7% इसमें शुगर होती है, फैट और फाइबर, और इसके अंदर ऐश ये 1% होता है। लेकिन इसमें जो है विटामिन B6, विटामिन K और विटामिन A ये भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। और इन्हीं प्रॉपर्टी और इन्हीं इंग्रेडिएंट की वजह से ये न्यूट्रिटिव होता है, यानी ये बदन को, जिस्म को, बॉडी को टॉनिक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं इसको, यानी ये ताकत देता है बदन को। और इसका जो है हलवा और मुरब्बा जो होता है वो जिस्म को ताकत देता है। विटामिन ए होने की वजह से ये विटामिन ए डिफिशियंसी में बहुत मुफीद होता है। विटामिन ए डिफिशियंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम शबकोरी कहते हैं, यानी रतौंधी, रात में कम दिखाई देना या ना दिखाई देना, तो विटामिन ए की भरपाई करने की वजह से ये रात में कम दिखाई देने या नहीं दिखाई देने की, नाइट ब्लाइंडनेस की कंडीशन को दूर करता है। और मल्टीविटामिन होने की वजह से ये न्यूट्रिशन फराहम करता है, बदन को ताकत देता है, एंटीऑक्सीडेंट से ये भरपूर होता है। और इसी एंटीऑक्सीडेंट की वजह से ये कैंसर से लड़ने की क्षमता या सलाहियत भी पैदा करता है बदन में। और इसके अंदर जो है वो अल्फ़ा और बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो कि हमको मतलब इम्यूनिटी पैदा करता है बदन में। और जो मुख्तलिफ बीमारियां हैं, जैसे कैंसर है और छोटी मोटी जो मौसमी बीमारी है, उसको दूर करने की ये सलाहियत रखता है।
ये सेक्सुअल टॉनिक के तौर पर भी, मुकव्वी बा के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं। हलवा गाजर और मुरब्बा गाजर इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ज़ोफ़ेबा को यानी सेक्सुअल डिसऑर्डर, सेक्सुअल डेबिलिटी को ये दूर करता है। और इस जड़ के साथ साथ इसके जो बीज होते हैं इसमें भी मतलब कुछ सलाहियतें, कुछ प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये डायूरेटिक होते हैं यानी पेशाब को खुलकर लाते हैं, और पेशाब की बंदिश है यानी पेशाब का रुक जाना, और पेशाब की जलन जिसको हम बर्निंग मिक्चुरेशन कहते हैं, ये उसमें भी बहुत फ़ायदा करता है। इसका सफ़ूफ, इसका पाउडर करके और वो हनी के या शहद के साथ चटाया जाता है या इसको पानी के साथ लिया जाता है। तो पेशाब की जितनी तकालीफ है उसकी जलन से आना और कतरा कतरा पेशाब होना, इसमें ये फ़ायदा करता है। गाजर के बीज भी सेक्सुअल डिसऑर्डर को दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छी वेजिटेबल के साथ साथ एक अच्छी मतलब ड्रग यानी एक अच्छी दवाई भी है, जिसको हम जनरल वीकनेस में, आई साइट वीकनेस में और इम्यूनिटी की कमी के वक्त में हम इसको इस्तेमाल करके और खाते हैं। तो इस तरह से मतलब हर चीज़ में कुछ ना कुछ फ़ायदे के साथ कुछ तो भी मतलब कमियां भी होती है या मुज़िर यानी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, मुज़िरत होती है। और ये मुज़िरत उस वक्त होती है जब इसका मतलब बेहतियाती से इस्तेमाल किया जाए या ओवरडोज में इस्तेमाल किया जाए, तो उस वक्त ये छोटी मोटी जो तकलीफ़ है वो सामने आती है। अगर इसको अपने हाजमे से ज़्यादा इसको अगर खा लिया जाए तो ये थोड़ा सा डिले डाइजेशन का मतलब कॉज बनता है या फिर देर हजम होता है, तो उससे जो है फ्लैचुलेंस की कैफियत होती है। लेकिन ऐसे वक्त में इसमें कुछ काली मिरी है या इलायची है, ऐसी चीज़ें या हनी को इसमें इस्तेमाल करके अगर खाए तो ये तकलीफ़ दूर हो जाती है। तो ये सिर्फ थोड़ा सा हाजमे में दिक्कत पैदा करता भी, कभी इससे गैसेस वगैरह हो सकती है, लेकिन ये भी उस वक्त जबकि इसका इस्तेमाल अपने डोज से ज़्यादा कर लिया जाए। तो इस तरह से ये जो है एक बेहतरीन रिफ्रेशिव, कार्डियक टॉनिक, एक्सपेक्टोरेंट, सेक्सुअल टॉनिक के तौर पर, आई टॉनिक के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर यानी इसके बदल के तौर पर गाजर ना मिलने के वक्त में बीट या शलजम का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से बीट और शलजम जो है वो खून की कमी को पूरा करता है, तो उसी तरह से गाजर भी खून की कमी को पूरा करने के लिए और एनीमिया के मर्ज में, जिसको हम ब्लड डिफिशिएंसी डिसऑर्डर कहते हैं, उसमें ये फ़ायदा करता है। इसलिए कि इसमें बहुत सारी ग़िज़ाइयत होती है, न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं। इसलिए यूनानी के प्रोडक्ट्स के उसमें जो है ये बहुत सारे मतलब च्यवनप्राश में फॉर्म में भी मतलब ये डाला जाता है, और उसके अलावा आँखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो गाजर जो है वो हमारी सेहत के लिए और हमारी मतलब कमज़ोरी को दूर करने के लिए एक बेहतरीन टॉनिक है, और एक बेहतरीन वेजिटेबल के तौर पर भी हम इसको बनाकर खा सकते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये मतलब उसकी रूट्स है, टैप रूट्स है ये, और इसकी जो मतलब शक्लें हैं वो मुख्तलिफ होती है, और ऊपर से मोटी और नीचे ये पतली होती जाती है। रंगत के लिहाज से मैंने बताया कि ये सफ़ेद रंग में भी होता है, पर्पल रंग में होता है, नारंगी या ऑरेंज कलर में, और ये रेड कलर में। इस तरह से अलग अलग रंगों में गाजर होता है। तो इस तरह से हम मतलब गाजर से फ़ायदा उठा सकते हैं। गाजर जो है उसका अपना मतलब जो मेडिसिनल डोज होता है जिसको कि उसमें इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका ताज़े गाजर का जूस या पानी जो है वो 30 से 50 ml लिया जा सकता है, और उसके जो सीड्स होते हैं, उसके जो बीज हैं, उन बीजों का पाउडर ये 1 ग्राम से 3 ग्राम की डोज में या मात्रा में लिया जाता है। तो ये उसका अपना एक एडजेसेंट और सफिशिएंट डोज होता है। गाजर जो है उसका प्लांट आप एक नज़र में देख सकते हैं इस तरह से कि ये उसके लीव्स हैं और ये उसकी रूट होती है, उसमें इस तरह से फ्लावर्स, और उन फ्लावर्स के मैच्योर हो जाने के बाद फिर उसमें इस तरह से ये सीड्स फॉर्म होते हैं। तो ये एक हमारा मतलब हमारे इलाके में कॉमनली एक
पाया जाने वाला एक प्लांट है ना। उसके नाम जो है सिनोनिम हम देख सकते हैं कि उसका बोटेनिकल नेम जो है वो डाउकस कैरोटा, और अंग्रेजी नाम उसका कैरट, और उसको हम आम जुबान में गाजर कहते हैं। कट करो ना। हर्बल मेडिसिन में एक और दवाई है, एक मेडिसिन है, एक हर्बल प्लांट है जिसको हम गिलो कहते हैं। गिलो, इसको हम गुड़वेल भी कहते हैं, उसको गुड़ूची कहते हैं। उसके मैं आपको नाम बता दूं, इसका बोटेनिकल नेम है टीनोस्पोरा कार्डियोफोलिया। अंग्रेजी में इसको टीनोस्पोरा कहते हैं, और हम इसको हिंदी में गिलोय कहते हैं, गिलो कहते हैं, या इसको गुड़ूची भी कहा जाता है। इसको गुलबेल भी कहते हैं। ये एक बेलदार प्लांट है जो इसकी बेल होती है, और ये बेल जो है अपने आसपास के दरख्तों पर, झाड़ झंकार पर ये चढ़ती है। नीम के दरख्त के ऊपर चढ़ी हुई गिलो की बेल अच्छी मानी जाती है, इसके फायदे ज़्यादा माने जाते हैं। और नीम के दरख्तों पर, नीम के पेड़ पर जो इसकी बेल चढ़ती है उसको नीम गरज कहते हैं, उसको हम गुलबेल भी कहते हैं। इसका जो है एक स्टेम होती है, एक तना होता है, और ये तना 1 उंगली के बराबर मोटा हो सकता है। और इसमें जो पत्ते होते हैं आप देख सकते होंगे कि ये पान के पत्तों की तरह से है, नज़र आ रहे हैं, नोकदार है, और इसकी शक्ल जो है, इसका जो शेप है वो हार्ट की तरह से भी है, दिल की तरह से भी इसका शेप है। इसीलिए इसको जो है हार्ट लीफ भी कहते हैं, या मून सीड भी कहते हैं। हार्ट लीफ मून सीड प्लांट है ये। इसके पत्ते डार्क ग्रीन, बिल्कुल चिकने और पॉइंटेड नोकदार होते हैं, और नीचे से इस तरह से फैले हुए पान की पत्तों की तरह से होते हैं। और जब ये बेल बढ़ती है और पूरी तरह से मैच्योर होती है, तब इसमें इस बेल के ऊपर छोटे छोटे इस तरह से फ्रूट्स आने शुरू होते हैं। जब ये फ्रूट्स कच्चे होते हैं, इमेच्योर होते हैं, तो ये ग्रीन कलर के गोल गोल होते हैं, और जब ये फ्रूट्स जो है मैच्योर हो जाते हैं तब ये भी रेडिश रंग के होते हैं। इसमें बारीक बारीक सीड्स पाए जाते हैं, ये खूबसूरत फल इसके नज़र आते हैं। लेकिन जो है मेडिसिनल यूज़ में इसके जो स्टेम या बार्क होती है, इसके छोटे छोटे पीसेस, कट पीसेस जो है वो दवाओं में इस्तेमाल किए जाते हैं। इनके ऊपर झुर्रियाँ हो जाती है, भूरे रंग की या वाइटिश इसकी जो स्टेम होती है, और इसके ऊपर छोटे छोटे उभार हो जाते हैं इसकी स्टेम के ऊपर। और ये स्टेम जो है ये छोटे छोटे टुकड़ों में दवाओं में इस्तेमाल करते हैं। इसके ल्यूज भी जो है वो अक्सर दवाओं में इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसके सूखे हुए ये जो टुकड़े होते हैं, इनको अधकूट करके और नीम कोप करके थोड़ा सा कुचल कर और फिर पानी में डालकर और उसको जोश दिया जाता है, यानी इसका काढ़ा तैयार किया जाता है। काढ़ा जो है ये छानकर और फिर यूज़ किया जाता है, पिलाया जाता है। तो बहुत सारी बीमारियों में हम देखेंगे अभी कि इसका इस्तेमाल मुफीद होता है। ये जो इसकी स्टेम होती है, इसको कूट कर, कुचल कर और उसको पानी में बॉईल करके और पानी को पूरी तरह से इवापरेट करके, यानी बुखारात बनाकर और उड़ा दिया जाता है। और जो इसका नीचे एक्सट्रेट बचता है वो इसका एक्चुअली सत्व होता है। गिलो या गुड़वेल का सत्व गुड़वेल सत्व कहलाता है। ये स्टार्च की तरह से या निशास्ता की तरह से वाइट कलर का फाइन सफूफ या क्रिस्टलाइन सफूफ होता है। वो एक्सट्रेट जो है वो भी इसके बदले में या इसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत ही कम डोज में वो इफेक्टिव होता है, और उसको घर पर भी बनाया जाता है। तो गुड़वेल सत्व, इसकी बार्क या स्टेम ये इस्तेमाल की जाती है, और इसके पत्ते भी कभी दवाओं में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका टेम्परेमेंट जो है वो हॉट एंड ड्राई है, फर्स्ट डिग्री में है, यानी गर्म और खुश्क दर्जे अव्वल में है। अव्वल दर्जे में ये गर्म और खुश्क है। तो यानी कि ये मतलब हमारी जैसे अपोजिट थेरापी है, यूनानी पैथी, आयुर्वेदिक पैथी, तो हम इसको सर्द बीमारियों में इस्तेमाल कराते हैं। इसके एक्शंस के और इसके अफ़ाल के ताल्लुक से अगर हम देखेंगे
तो ये एक एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी और एनाल्जेसिक के तौर पर एक्ट करता है, इफेक्ट करता है, यानी कि ये बुखारों को दूर करता है। एंटीपायरेटिक है, हम इसको दाफा हुम्मा कहते हैं, बुखारों को दूर करने वाली दवा। तो ये एंटीपायरेटिक होने की वजह से ये मुख्तलिफ किस्म के अलग अलग टाइप्स के फीवर्स में या बुखारों में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि हम देखते हैं मौसमी बुखार है, उसमें बुखार आ जाता है मौसम के चेंज, वेदर के चेंज होने की वजह से, उसमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हुम्मा मुरक्कबा यानी मिक्स फीवर जिसको कहते हैं, है ना, उसमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस, तपेदिक हम इसको कहते हैं, तपेदिक या ट्यूबरक्लोसिस में कॉक्स में इसका इस्तेमाल मुफीद होता है और ये बॉडी की इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। इस तरह से भी ये ट्यूबरक्लोसिस के फीवर में फ़ायदा करता है। और जो बीमारियां जो वेदर के चेंज होने की वजह से जो मौसमी बुखार होता है, तो उसमें इसका इस्तेमाल एंटीपायरेटिक के तौर पर मुफीद होता, बहुत अच्छा इसके रिजल्ट्स देखने में आए हैं। उसके साथ साथ ये एनाल्जेसिक भी है और एंटी इन्फ्लामेटरी भी है। तो एनाल्जेसिक की या मुसक्किन अलम होने की वजह से ये छोटे और बड़े जोड़ों के दर्दों को दूर करने के लिए, उनको तस्कीन देने के लिए, उनको रिलीफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए ये गाउट है और अर्थराइटिस है और शियाटिका जिसको हम इरकुन्निसा कहते हैं, उसमें भी मुफीद होता है। इसका काढ़ा या इसका सत्व जो है वो हनी के साथ में चटाया जाता है। तो ये छोटे और बड़े जोड़ों के दर्द के लिए बेहद अच्छा और इफेक्टिव होता है। इसके साथ साथ जो है ये एंटी इन्फ्लामेटरी होने के साथ साथ ये ऑर्गन्स के इन्फ्लामेशन को भी, जिसको हम वर्म एहशा कहते हैं, उसको दूर करता है, इसको रिसॉल्व करता है। जैसे स्टमक इन्फ्लामेशन है, लीवर इन्फ्लामेशन है, और माना जाता है कि ये लीवर को करेक्शन करने के लिए, जिगर की इस्लाह के लिए लीवर करेक्टिव के तौर पर, लीवर टॉनिक के तौर पर इस्तेमाल होता है और उसमें बहुत फ़ायदा करता है। यहाँ तक कि ये माना जाता है कि ये फैटी लीवर को भी दूर करने के लिए मुफीद होता है, यानी ये लीवर की इन्फ्लामेशन को भी दूर करता है। तो एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक के हिसाब से गिलो एक मुफीद दवाई है। इसके साथ साथ ये ब्लड प्यूरिफायर यानी मुसफ़्फ़ी खून है, यानी खून को ये साफ करता है, खून की इस्लाह करता है, दुरुस्ती करता है। और ब्लड प्यूरिफायर होने की वजह से ये ब्लड डिसऑर्डर यानी अमराज फसाद खून और स्किन डिसऑर्डर यानी अमराज जिल्दिया में बेहद मुफीद होता है। फोड़े फुंसियाँ है, खारिश खुजली है, दमामिल यानी बॉइल्स है, पिंपल्स और एक्नी है, उनको दूर करने के लिए ये इंटरनल और एक्सटर्नल इस्तेमाल किया जाता है। एक्सटर्नली इसको फ्रेश जो इसका बार्क है उसको पेस्ट करके और लगाते हैं, और इसको इंटरनली डिकॉक्शन यानी काढ़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, या इसका ड्राई बार्क का इसका पाउडर हनी के साथ इस्तेमाल करते हैं, या इसका सख्त गिलो जो है वो हनी के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो ब्लड डिसऑर्डर और स्किन डिसऑर्डर को ये बेनिफिशियल होता है। यहाँ तक कि गोनोरिया और सिफिलिस, आतशक और जुजाम जैसी ब्लड डिसऑर्डर में भी ये मुफीद माना गया है। उसके अलावा इसकी सबसे अच्छी जो एक इफिकेसी है कि ये इम्यून बूस्टर है, यानी कुव्वत मनाअत और कुव्वत मुदाफ़ियत को ये बढ़ाता है। इम्यून स्टिमुलेटर इसको कहते हैं, यानी हमारे बदन में इम्यूनिटी को ये स्टिमुलेट करता है, उसको मॉडरेट करता है, उसको उजागर करता है, और इस तरह से ये जिस्म की और बदन की एक तरह से प्रोटेक्शन करता है और हिफाजत करता है। तो इसको इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग किस्म के छोटे और बड़ी बीमारियों से लड़ने के लिए, रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ाकर ये फ़ायदा करता है। और हम देखते हैं कि जो मौसमी बुखार होते हैं और जो मतलब उसकी वजह से जो अलग अलग नज़ला है, ज़ुकाम है, इन्फ्लुएंज़ा है, ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं और जो इम्यूनिटी की कमी की वजह से हमारे जिस्म में जल्दी हमको मतलब लग जाती है, आ जाती है, तो ऐसे वक्त में, ऐसे हालात में गुड़ूची या गिलो का डिकॉक्शन इस्तेमाल किया जाता है या सख्त गिलो का इस्तेमाल किया जाता है। इम्यूनिटी बूस्ट होती है बॉडी की और ऐसी बीमारियों से लड़ने की क्षमता या सलाहियतें बदन में पैदा होती है। तो बेहतरीन एक इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर हम इसको इस्तेमाल कराते हैं। इसके डोजेस के ताल्लुक से देखेंगे तो सख्त गिलो जो है वो 300 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक के इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसके सत्व को। और इसकी फ्रेश या इसकी ड्राई जो बार्क है
उसको इस्तेमाल करते हैं डिकॉक्शन या इन्फ्यूज़न के तौर पर, जोशांदा और खिस्यांदा काढ़ा बनाकर। तो ये जो इन्फ्यूज़न है, ये जो काढ़ा है, ये इसमें इसको 10 ग्राम से 20 ग्राम के डोज में डाला जाता है और उसको छानकर और फिर इस्तेमाल कराया जाता है। इसका पाउडर जो है वो भी 2 ग्राम से 3 ग्राम के मिकदार में इस्तेमाल कराया जाता है। वैसे तो इसमें ऐसी कोई बहुत हानि नहीं मानी जाती है या कोई बहुत मुज़रत नहीं मानी जाती है, लेकिन ऐसे पेशेंट्स या ऐसे पीपल्स, ऐसे लोग जिनमें ऑलरेडी डाइजेशन या हाजमा कमज़ोर होता है, ऐसे लोगों में ये कभी कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ पैदा कर सकता है। और हनी वगैरह जो है वो उसका करेक्शन करता है, उसकी इस्लाह कर देता है, या इलायची दाना भी इसके लिए इसकी तकलीफ को या इसकी साइड इफ़ेक्ट को दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बार के पाउडर के सब्स्टिट्यूट के तौर पर इसका सत्व जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से एक एंटीऑक्सीडेंट और एक अच्छे तत्व से इम्यून बूस्टर के तौर पर गिलों को इस्तेमाल करते हैं, बुखारों को दूर करने के लिए, जोड़ों के दर्द को तस्कीन और कम करने के लिए, और इसके अलावा खून को साफ करने के लिए अच्छी दवाई है। तो आज के लेक्चर में हमने 2 दवाई देखी, एक तो गाजर और दूसरे हमने गिलो या गुड़वेल। ये 2 औषधियाँ या 2 दवाई हमने देखे, और जो उम्मीद है कि आप लोग इसको समझे होंगे और जैसे भी है इसको अपने तौर पर इस्तेमाल में लाएंगे। तो अगले लेक्चर के लिए हम इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे। शुक्रिया।